क्लास 6 वेलकम्स यू इन अभिषेक दुबे की पाठशाला। दोस्तों, आप सभी क्लास 6 के विद्यार्थी हैं। आप पहली बार क्या पढ़ने जा रहे हैं? सोशल साइंस, और उसमें आपका यह सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। तो जैसा कि मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि ज्योग्राफी में हम अर्थ के बारे में, लैंड्स के बारे में, माउंटेन्स के बारे में, स्पेस के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में और यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो आओ हम चलते हैं अपने लेसन 1 की तरफ और देखते हैं हमारे ज्योग्राफी चैप्टर में क्या क्या बातें हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके चैप्टर का क्या नाम है? आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, सौर मंडल में पृथ्वी। ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है और इससे हम ज्योग्राफी का लेसन 1 आज शुरू करने जा रहे हैं। तो सब लोग ध्यान दीजिए, मुस्कुराते रहिए और आइए प्यार से पढ़ते हुए, स्माइल करते हुए हम इस चैप्टर को अच्छे से समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, एक पिक्चर मैंने आपके सामने लगाई है। इसको देख करके आप क्या गेस करना है? आपको आइडेंटिफाई करना है ये क्या है। एक सोलर सिस्टम हमारा है। बीच में आपको क्या दिख रहा है? पहचान पा रहे हैं? यह है सन, और देखिए इसके चारों तरफ क्या है? प्लैनेट्स हैं। और ये अजीब सा एक सर्कल टाइप का कुछ बना है, जैसे एक पाथ लग रहा है। ये इसी पाथ पर ये चारों ओर अपने रास्ते पर ऐसे सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो ये क्या है? ये क्यों होते रहते हैं? अच्छा, अभी आपको मन में डाउट होगा कि ये कैसे घूमते होंगे। तो चलो मैं घुमा के दिखा देता हूं। देखिए, ये बीच में आपका सन है और ये कुछ प्लैनेट्स हैं और कुछ चीजें हैं जो इस सन के चारों ओर घूम रही हैं। यहाँ बीच में छोटे छोटे टुकड़े कण आपको दिख रहे हैं, पार्टिकल्स, ये भी घूम रहे हैं। अब ये सारी चीजें क्या हैं? ये क्यों घूम रहे हैं? इनको मिला करके क्या होता है? इन्हें क्या कहा जाता है? हमें इस लेसन में द अर्थ इन द सोलर सिस्टम में इन्हीं सब के बारे में जानना है और पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आपके सामने है हमारा चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। अब इस चैप्टर के नाम को ध्यान से देखिए नाम को। द अर्थ, एक वर्ड आ रहा है अर्थ। तो अर्थ क्या है? इन द सोलर सिस्टम। और दूसरा सोलर सिस्टम क्या है? इस पूरे चैप्टर में हमें यही समझना है। पहले एक छोटी सी डेफिनेशन लेते हैं कि आखिर अर्थ क्या है और सोलर सिस्टम क्या है। तो वैसे मित्रों, आप लोग जानते होंगे फिर भी, अर्थ इज अ प्लैनेट। अर्थ क्या है? एक प्लैनेट है। प्लैनेट को हिंदी में कहते हैं ग्रह। अर्थ एक क्या है? प्लैनेट है, ग्रह है। ऑन विच वी लिव, जिस पर हम रहते हैं। हम धरती पर ही तो रहते हैं, तो इसको ग्रह कहते हैं, प्लैनेट कहते हैं। अब क्वेश्चन है कि प्लैनेट क्या है? तो आगे अभी इस चैप्टर में हम सब कुछ जानेंगे। थोड़ी सी बात अर्थ के बारे में और जानते हैं कि अर्थ कब बनी है। जानते हैं आप? जब आज से 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, इतने साल पहले जब सूर्य बना, सन बना, उसी के साथ आपकी अर्थ भी बनी। ठीक, तो इतनी पुरानी आपकी अर्थ है। अर्थ पर लाइफ होती है, इसी नाते हम अर्थ पर रहते हैं। इसके बारे में और सारी बातें हम अर्थ के डेफिनेशन में देखेंगे। अब ये तो हो गया कि अर्थ, भाई अर्थ क्या है? तो अर्थ एक प्लैनेट है जहां पर हम रहते हैं। अब सोलर सिस्टम क्या है, ये भी आइए देख लेते हैं। तो एक सिस्टम मतलब हिंदी में तंत्र, कई चीजों से जो मिलकर बना है उसको एक सिस्टम कहते हैं, तंत्र कहते हैं। जैसे आपके स्कूल का एक सिस्टम होता है ना? स्कूल में कौन कौन होता है? प्रिंसिपल होते हैं, टीचर होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, सब स्टाफ होते हैं, ऑफिस स्टाफ होते हैं, हमारे सुपर भाई बहन होते हैं। तो इन सबको मिला करके क्या बनता है? स्कूल का एक सिस्टम। ऐसे ही यूनिवर्स में हमारे सन, सूर्य हो गया, 8 प्लैनेट जो ग्रह हो गए, सैटेलाइट्स हो गए, और इसके अलावा सेलेस्टियल बॉडीज, ये सारी मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं। इसी सिस्टम को हम कहते हैं सोलर सिस्टम। मतलब सेंटर में सन हो जाए, जो भी आपने पिक्चर में देखा था, ये दिखा रहा हूं आपको फिर से। ये देखिए सन हो गया, सन के चारों ओर जो प्लैनेट्स हो गए या सैटेलाइट्स हो गए, एस्टेरॉइड्स हो गए, ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं? एक
सिस्टम, और इसके सेंटर में सन है। सन ही सभी को एनर्जी देता है, रोशनी देता है, पावर देता है। इस नाते इस सिस्टम को हम कहते हैं सोलर सिस्टम। अब ये वर्ड सोलर क्या है? तो सोल इन रोमन मिथोलॉजी इज द सन गॉड। रोमन में जैसे हमारे हिंदू धर्म में या इस्लाम धर्म में या क्रिश्चियन में बहुत सारी धार्मिक कहानियां होती है, मिथोलॉजी होती है, इसी तरीके से रोम में सोल किसको कहा जाता था? सन देवता को, सूर्य देवता को क्या कहा जाता है? सोल कहा जाता है। उसी वर्ड से बन गया ये सोलर सिस्टम, कि सारा सिस्टम किसका है? सन का है। अब एक एक करके आप इस चैप्टर को अच्छे से समझते हैं कि सैटेलाइट्स क्या हो गई, प्लैनेट क्या हो गए, सन क्या है, सेलेस्टियल बॉडी, एस्ट्रॉयड, मेटेराइट्स, ये सब आखिर हैं क्या? हमने ये तो लिख दिया कि ये सब मिलकर के सोलर सिस्टम बनाते हैं, लेकिन ये हैं क्या? इनको हम बेहतर तरीके से इस चैप्टर में समझेंगे आज। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको समय समय पर आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सारे वीडियोस देखते रहें। ये सोलर सिस्टम जो आपका ये लेसन है, इसको हम 2-3 पार्ट में बनाएंगे ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो अगर आप बेल आइकन को टच किए रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अब कुछ डेफिनेशन इस लेसन में है, अगर उसको हम जान जाएं अच्छे तरीके से तो ये लेसन हम पूरा समझ सकते हैं। तो कौन कौन सी डेफिनेशन है भैया जो हमें जाननी है? देखिए, सेलेस्टियल बॉडी यानी आकाशीय पिंड, स्टार तारा, कॉन्स्टिलेशन तारामंडल, गैलेक्सी आकाशगंगा, यूनिवर्स ब्रह्मांड क्या होता है, सन सूर्य क्या है, सोलर सिस्टम क्या है, प्लैनेट्स क्या हैं, अर्थ क्या है, मून क्या है, उल्का पिंड या मीटरॉइड्स क्या होता है, एस्टेरॉइड्स क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, सैटेलाइट उपग्रह क्या होते हैं। अगर इन सारी बातों को हम जान जाएं तो हम इस चैप्टर को पूरे अच्छे से समझ लेंगे। क्यों? क्योंकि सेंटर में सन हो गया भैया, और ये सारी चीजें सन के चारों तरफ हो गई, और ये मिलकर के क्या बना दी? सोलर सिस्टम। और हमें यही पढ़ना है। तो अब एक एक डेफिनेशन को हम देखते हैं। तो शुरुआत कहां से करें? आप लोगों को मैं क्वेश्चन देता हूं, गेस करिए और बताइए कि ये क्या है। लेकिन उससे पहले आइए हम जानें कि सेलेस्टियल बॉडी क्या होती है, आकाशीय पिंड क्या होता है। द सन मतलब कि सूर्य। सन को देखे ना आप लोग, देखते होंगे, रोज दिखता है, आज भी दिन है। द प्लैनेट्स जो ग्रह हो गए, द मून, मून देखे हैं, चंद्रमा नामा दूर के पूर्व बकाए पूर्व के, बोलते भी नहीं है, तो मून हो गया। एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स दैट इज शाइनिंग इन द नाइट स्काई, और अंधेरी रात में वो सारी चीजें जो आसमान में हमें चमकती हुई दिखती हैं। तो सन हो गया, प्लैनेट्स हो गए, मून हो गया, और सारी चीजें जो आकाश में चमकती हुई हमें दिखती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडी या आकाशीय पिंड। क्योंकि आकाश में सब रहती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? आकाशीय पिंड कहते हैं। तो वो हो गया सेलेस्टियल बॉडीज। अब ये क्या होते हैं? एक दूसरे से, एक फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स से बचे रहते हैं। अब बात आई कि ये क्या है, तो डेप्थ में इसका नॉलेज हम लेंगे जब आप क्लास 7th में जाओगे। आपका चैप्टर आएगा इनसाइड आवर अर्थ, हमारे धरती की, पृथ्वी के अंदर की संरचना। तब हम डेप्थ में इसको समझेंगे। अभी मैं आपको एक छोटा सा क्लू देकर समझाता हूँ। मान लिया आपने एक पत्थर का टुकड़ा लिया और उसको रस्सी में बांध दिया, और बांध के अपने चारों ओर से रस्सी को घुमा रहे हैं, तो पत्थर का टुकड़ा आपके चारों ओर नाचेगा, वो दूर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक रस्सी से आपसे बंधा हुआ है। तो ऐसे ही ग्रेविटेशनल एक फोर्स होता है जो सन सारे प्लैनेट्स पे लगाए रहती है और उसके चारों ओर घूमते रहते हैं। ठीक है ना? तो आकाशीय पिंड क्या होता है भैया? आकाश में जितनी भी चीजें हैं वो सब आकाशीय पिंड होती हैं, सेलेस्टियल बॉडी होती है, वो चाहे सन हो, चाहे स्टार हो, चमकती चीजें हो, एस्ट्रॉयड हो, मेटेराइड हो, मून हो, सब कुछ हो गया सेलेस्टियल बॉडी। मतलब आकाश में जो कुछ है वो आकाशीय पिंड हो गया। क्लियर? अब आकाश में बहुत सारी चीजें हैं, तो और एक चीजों को देखते हैं। अब बताइए, आइडेंटिफाई करिए कि ये क्या है? क्या है?
स्टार है, तारे। तारे टिम-टिम करते हैं ना, सौर मंडल में टिम-टिम करते तारे अनेक हैं। वो आपने सुना होगा, रात में आप देखते होंगे टिम 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 तारा करता है। तो क्वेश्चन ये है कि तारा है क्या भाई? स्टार क्या होता है? क्या वो इतना छोटा होता है जितना छोटा हमें दिखता है? नहीं, वो बहुत बड़ा होता है। इवन कि आपके अर्थ, आपके सन से भी जाने कितने बड़े होते हैं, लेकिन इतने दूर हमसे होते हैं कि वो हमको बहुत छोटे टिम-टिम करते दिखते हैं। अब बात यह है कि वो टिम-टिम क्यों करते हैं? क्या कोई जाकर उसमें बल्ब लगा दिया, ऑन कर दिया कि भैया एलईडी जल रही है ना? तो है, उसमें है एक बल्ब। कैसा बल्ब है? आओ देखें, स्टार के बारे में पढ़ें। सम सेलेस्टियल बॉडी, अभी हमने कहा कि आकाश में जो कुछ होते हैं वो सेलेस्टियल बॉडी होती है। तो कुछ आकाशीय पिंड ऐसे हैं, आर वेरी बिग एंड हॉट, जो बहुत बड़े होते हैं और बहुत गर्म होते हैं। अब गर्म चीज चमकेगी कि नहीं चमकेगी दूर से? उसमें रोशनी होगी, लाइट होगी ना। अब इसमें लाइट होती क्यों, गर्म क्यों होता है? दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, क्योंकि वो गैसों के बने होते हैं, गैस से। और गैस आपस में रिएक्शन करती हैं और उनसे क्या निकलती है? एनर्जी, लाइट। ये देखिए, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, उनके पास अपना खुद का क्या होता है? हीट होता है और लाइट होता है। आप कहीं आग जलाओ तो रोशनी हो जाती है, चारों तरफ नहीं हो जाती है? आप कैंडल जलाते हो तो प्रकाश फैल जाता है ना, उसके पास अपनी खुद की एनर्जी है। ऐसे ही स्टार्स होते हैं, उनके अंदर ढेर सारी गैसेस होती हैं। अभी आप जब सन के पास आएंगे तो पढ़ेंगे, हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है। ये गैसें आपस में रिएक्शन करती हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कोई आग निकलती हो। तो उसके नाते ये शाइन करते हैं, चमकते रहते हैं, है ना। These celestial bodies are called stars। तो स्टार क्या है, तारा क्या है? जो बहुत बड़ा होता है और जिसमें गैसेस होती हैं, गैसों का बना होता है और वो खुद हीट और लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, वो होते हैं स्टार या तारा। इसी नाते बेटा अंधेरी रात में जब हम आसमान में देखते हैं तो तारे ऐसे चमकते हैं, ऐसे ऐसे। क्यों? क्योंकि उनमें लाइट होती है, उनमें गैसेस होती है, एनर्जी होती है। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मान लो कि ये तारा हो गया, तो एक तारा है। मान लो कोई ऐसी जगह हो जाए जहां पर ढेर सारे स्टार्स इकट्ठे हो जाएं। जैसे आप कपड़े पहनते हैं तो आपका पास एक कपड़ा है, ठीक। अब कोई ऐसी जगह जहां ढेर सारे कपड़े मिलते हो, उस जगह को हम क्या कहेंगे? शॉप कहेंगे, क्लॉथ्स की शॉप, गारमेंट्स की शॉप, जहां कपड़े बिकते रहते हैं, है ना। एक कपड़ा तो कपड़ा हो गया, लेकिन जहां बहुत सारे कपड़े मिल रहे हो वो शॉप हो गई। ऐसे हम यहाँ देखें कि एक स्टार है तो भाई चलो गैस का अपना है, लाइट है, हीट है, बहुत बड़ा है, दूर है, चमकता है तो स्टार है भैया। लेकिन ऐसी जगह जहां बहुत सारे स्टार अगर एक ही जगह हो तो उस जगह को हम क्या कहेंगे? अब आइए गैस करते हैं। आपको कुछ दिख रहा है? यहां पर कई स्टार है, लेकिन देखिए एक ये पैटर्न बना रहे हैं। अभी जो मैंने क्वेश्चन आपको लिए दिया था उसको हम अगले स्लाइड में देखते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। ये तारे जो है एक निश्चित पैटर्न में एक डिजाइन बना रहे हैं कि नहीं? अब ये डिजाइन आप अपनी नंगी आंखों से रात में देख सकते हैं। जिस दिन स्काई एकदम क्लियर हो, आप रात में अपने छत पर या बाहर जाइए, अपने पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, भाई के साथ, ध्यान से देखिए, कुछ तारे आपको इसी शेप में मिलेंगे। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7। अब कुछ याद आया? हम लोग इसको क्या कहते हैं? सप्तर्षि, सप्तर्षि तारे। तो ऐसे तारे जो एक क्या बना देते हैं, कोई डिजाइन बना देते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तारा मंडल, कॉन्स्टिलेशन। क्लियर? वेरियस पैटर्न्स फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स। जब कई तरह के स्टार्स मिल करके कोई एक फिक्स पैटर्न बना दें, कोई एक डिजाइन तरीके से बना दें, तो उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिलेशन या तारा मंडल। मंडल मतलब जहां बहुत सारी चीजें एक साथ हैं। तारा हो गया। अब देखिए
इन आवर नॉलेज टोटल 88 कॉन्स्टिलेशन आर प्रेजेंट। अभी तक जो साइंटिस्ट लोगों ने खोजा जितना हम जानते हैं उसके हिसाब से कुल 88 तारामंडल हमको पता है। हालांकि बहुत से होंगे क्योंकि यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है। अभी यूनिवर्स क्या है आगे उसको भी हम देखेंगे, लेकिन हमारी नॉलेज में 88 अभी तक है। अर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टिलेशन। जो सबसे एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिलेशन है तारामंडल उसका नाम है बिग बियर। द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल, जिसको हम सबसे आसानी से देख लेते हैं। अभी मैंने नाम लिया था सप्तऋषि, जो 7 तारों का समूह होता है उसको क्या कहा जाता है? स्मॉल बियर या सप्तऋषि ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। आपके एग्जाम में आ सकता है 7 स्टार्स के ग्रुप को क्या कहा जा सकता है, या टोटल कितने कॉन्स्टिलेशंस हमारे नोन में यूनिवर्स में हैं। तो हम स्टार जान गए और स्टार कॉन्स्टिलेशन जान गए। अब ये आपके बुक में दिया है, इसको पढ़िएगा। ये देखिए देख रही है, ये क्या है? ध्रुव तारा है। ध्रुव की कहानी आपने पूरे बचपन में पढ़ी होगी ना। हालांकि वो कहानी है, ज्योग्राफी की दृष्टि से उसका कोई लेना देना नहीं है, फिर भी पोल स्टार होता है जो हमेशा हमारे नॉर्थ पोल पर अर्थ के रहता है और वो अपनी दिशा कभी नहीं बदलता है। हमेशा आप रात में देख सकते हैं, बिल्कुल चमकेगा। रोज रात में आपको एक ही जगह नॉर्थ डायरेक्शन में आपको दिखेगा। बहुत पुराने समय में एंशिएंट टाइम में लोग इसी स्टार की हेल्प से रातों में ट्रेवलिंग करते थे, यात्रा करते थे, क्योंकि डायरेक्शन को वो जान जाते थे कि ये भैया तारा यहाँ दिखा तो ये नॉर्थ है, इसके अपोजिट टाइम पे तो साउथ होगा, तो पोल स्टार हो गया। अब जो भी मैंने बात आपसे की थी कि हम समझ गए कि स्टार क्या है, तो स्टार गैसों से बना होता है, खुद की एनर्जी और लाइट को इमिट करता है और बहुत बड़ा होता है, गर्म होता है, इस नाते वो चमकता है, उसमें अंदर एनर्जी होती है। फिर हमने देखा कि कुछ स्टार पैटर्न होते हैं तो उनको कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है। अब जो हमारा क्वेश्चन था कि अगर बहुत सारे स्टार एक ही जगह पे हो जाएं, तो आप फिगर देखिए, ये एक इमेजिंग पिक्चर देखिए, स्टार 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 स्टार, आप गिन नहीं सकते हैं। सेंटर में बहुत लाइट है, मतलब कि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा स्टार एक ही साथ हैं, पूरा कंसंट्रेशन है, एक साथ भरे हुए हैं, और दूर जाते जाते थोड़े कम हो जा रहे हैं। तो अगर ऐसी कोई जगह हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? तो देखिए उसको क्या कहते हैं? गैलेक्सी। ठीक, वो प्लेस जहां पर बहुत सारे स्टार एक साथ होते हों उसको हम क्या कहते हैं? गैलेक्सी। हिंदी में आकाशगंगा। तो डेफिनेशन आपको तो समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी नोट्स बनाने के लिए, गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम, एक बहुत बड़ा सिस्टम है ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार, जिसमें क्या रहते हैं? बिलियंस स्टार, अरबों तारे जिसमें रहते हैं। एक स्टार हमने पढ़ा, अब वो प्लेस जहां अरबों तारे रहते हैं उसको क्या कहते हैं? गैलेक्सी। ठीक, और तारों के साथ वहां क्या रहते हैं? क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, डस्ट के क्लाउड्स भी रहते हैं, बहुत सारी गैसें भी रहती हैं। एक बार फिर से फिगर को देखते हैं, देखिए ना, धुंधला धुंधला आपको दिख रहा है तो गैसेस हो गई, और जो चमकती चीजें वो क्या हो गई? स्टार हो गई। तो एक ऐसी बॉडी जहां बहुत सारे स्टार रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आप लोग तो आंसर ही देते हैं, गैलेक्सी। गैलेक्सी कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। अब गैलेक्सी में देखिए जो सेंटर होता है उसको हम कहते हैं बल्ज, और जो बल्ज होता है वहां पर स्टार्स का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होता है। मतलब किसी भी गैलेक्सी में सबसे अधिक स्टार कहाँ होते हैं? उसके सेंटर में होते हैं, और उसको हम कहते हैं बल्ज। और देखिए इसके आर्म हैं, फर्स्ट आर्म, सेकेंड आर्म, थर्ड आर्म, फोर्थ आर्म, कई सारे आर्म है ना। अब ये आर्म है, अब इसके बारे में भी आगे देखें कि मैंने आर्म आपको क्यों बताया। ये देखिए, डू यू सी अ व्हाइटिश ब्रॉड बैंड
like a white glowing path across the sky on a clear starry night। क्या कभी आपने रात में देखा, जैसे मैंने फिगर दिखाया, क्या ऐसे धुंधला सा आपको ऐसे लंबा लंबा आकाश में दिखा? नहीं दिखा? तो फिर से ध्यान से देखिएगा, दिखेगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं कि आकाश गंगा है। गंगा जी बातें हुए आ रही हैं, असल बात में वो क्या है, वो हमारी गैलेक्सी है। वो गैलेक्सी है जिसका नाम है आकाश गंगा, और उसी में बहुत सारे स्टार्स रहते हैं। देखिए लिखा है, इट इज द क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार, दिस बैंड इज मिल्की वे आकाश गंगा। इसको हम कहते हैं मिल्की वे या आकाश गंगा। अब इसका शेप कैसा है? स्पाइरल। ये स्पाइरल शेप में है। अभी आपने देखा ना, शेप ऐसे कुछ ऐसे था, गोल गोल एकदम राउंड नहीं था, तो स्पाइरल शेप में है। ये हमें याद करना है। अब आवर सोलर सिस्टम इज मूव अराउंड ऑन द सेकंड आर्म ऑफ मिल्की वे। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कहां पर है? सेकंड आर्म पर है। अभी मैं समझा रहा हूं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए अभी आप आगे देखेंगे कि सन भी क्या है? एक स्टार है। जैसे बहुत सारे स्टार हैं, उसी तरह सन भी एक स्टार होता है। तो भैया जब इतने सारे स्टार्स हैं तो इसी में सन भी कोई होगा। तो सन कहाँ है? ये फर्स्ट और ये सेकंड आर्म पर, यहाँ पर एक स्टार, इसी में से कोई एक स्टार सन है। इतने सारे स्टार्स हैं, सोचिए सन इतना बड़ा हमको लगता है, तो इतने सारे स्टार्स हैं, तो सन की वैल्यू क्या है? कितनी छोटी होगी इस यूनिवर्स की तुलना में। तो सेकंड आर्म पे हमारा सन है और उसके चारों हमारे प्लैनेट्स घूमते रहते हैं। अब आपको कुछ और गैलेक्सी हम दिखाते हैं, कुछ और आकाश गंगा दिखाते हैं। जैसे ये हमारी आकाश गंगा है जिसमें हमारा सन है, हमारे स्टार्स हैं। एक ही आकाश गंगा नहीं है। जैसे आपने देखा कि एक स्टार, तो एक स्टार नहीं होता है। आपने देखा गैलेक्सी ऐसी जगह जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार, करोड़ों अरबों स्टार रहते हैं। अब ऐसे ही एक ही गैलेक्सी नहीं है हमारे यूनिवर्स में, ऐसी जाने कितनी गैलेक्सी हैं, अरबों गैलेक्सी ऐसी हैं। उनका अलग अलग शेप होता है। हमारी गैलेक्सी का ये शेप है, देखिए इसकी दिख रहा है ना, फर्स्ट आर्म, सेकेंड आर्म। अब देखिए कोई ऐसी शेप में, कोई ऐसे शेप में, कोई ऐसे है, ये कई तरह के हैं। अब सोचिए, थोड़ा सा रिवाइज करिए, सिंगल स्टार। अब ऐसी जगह जहां बहुत सारे स्टार, तो हो गई गैलेक्सी। अब ऐसी जगह जहां बहुत सारी गैलेक्सी हो, उसको हम क्या करेंगे? ये देखिए, अभी तक तो आपने देखा कि एक गैलेक्सी में कई सारे स्टार थे। अब हम देख रहे हैं ये सारी गैलेक्सी हैं भैया, ये सारी गैलेक्सियां हैं। तो ऐसी जगह जहां बहुत सारी गैलेक्सी होती हो, उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहते हैं यूनिवर्स या ब्रह्मांड। देयर आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सी। अभी आपने देखा कि बिलियंस ऑफ स्टार इन आवर गैलेक्सी। एक गैलेक्सी में अरबों तारे हैं। अब आप क्या देख रहे हैं? एक ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सी हैं। और डार्क मैटर जो बीच का अंधेरा होता है, दैट मेक्स द यूनिवर्स। क्लियर? अब थोड़ा चलिए उल्टा चलते हैं। उल्टा कैसे? कि सबसे बड़ा क्या है? यूनिवर्स है। उस यूनिवर्स में क्या है? अरबों गैलेक्सी हैं। अब उस गैलेक्सी में क्या है? अरबों स्टार है। अब उस स्टार में क्या है? एक स्टार है। सीधा चले तो सबसे छोटा स्टार होता है। अब कई सारे स्टार जहाँ होते हैं उस प्लेस को गैलेक्सी कहते हैं। और कई सारी गैलेक्सी मिलकर के क्या बनाती हैं? यूनिवर्स या ब्रह्मांड बनाती हैं। क्लियर हो गया ना? अब देखिए ये क्या दिख रहा है आपको? दूर हो जाइएगा, गर्मी लग सकती है। क्या है? सन। आग निकल रही है ना, दूर से इसको देखना, जूम मत करना यहाँ पर वीडियो भैया, गर्मी लग जाएगी। ये देखिए सन है। तो अभी हम लोगों ने कहा था कि स्टार क्या होते हैं? स्टार के अंदर गैसेस होती हैं, रिएक्शन होता है, उनके अंदर से एनर्जी निकलती है, उनकी अपनी लाइट होती है, हीट होता है। देखिए आग जैसा निकल रहा है कि नहीं? एक लपट की तरह निकल रही है। जितने स्टार आपको आसमान में दिखते हैं सब में ऐसा होता है।
और आपको बताऊं, आपका सन जो है एक सब बहुत छोटा वाला स्टार है। जितने स्टार आपको दिख रहे हैं सन से कई गुना बड़े होते हैं। तो आप पहचान लिए कि ये सन है। अब आइए सन के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। सन इज अ स्टार। सन क्या है? एक स्टार है। इट इज अ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। हमने क्या कहा था? सारे स्टार कैसे बने होते हैं? गैसों से। तो सन भी एक स्टार है, वो गैसों से बना है। कौन कौन सी गैस? हाइड्रोजन, हीलियम एंड अदर 2.5%। सबसे ज्यादा क्या है? हाइड्रोजन। तो ये सारी गैसें हैं, ये आपस में रिएक्शन करती हैं, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और जो आप धूप आपको मिलती है, दिन में उजाला। अब अच्छा देखो, कमरे में अंधेरा, आपने एक बल्ब जला दिया, उजाला हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे ब्रह्मांड में भी अंधेरा होता है। एक स्टार समझ लीजिए कि एक बल्ब है, उसकी रोशनी जहां तक जाती है वहां उजाला हो जाता है, दिन हो जाता है। ऐसे हमारा सन, उसकी रोशनी होती है तो हमारे अर्थ पर क्या हो जाता है? दिन हो जाता है, उजाला हो जाता है। तो यही है भैया, ये गैसों से उजाला होता है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम। अब यही सन है जो एक पुलिंग फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स रखता है और सारे प्लैनेट्स को अपने चारों तरफ बांधे रहता है और उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अगर ये बाइंडिंग फोर्स ना लगाता, जैसे कि एक पत्थर है, आप ऐसे घुमा रहे हैं, उसकी रस्सी छूट जाए, पत्थर दूर चला जाएगा। लेकिन आपके हाथ में रस्सी पकड़ी रहे ऐसे, तो हमेशा पत्थर आपके चारों ओर घूमता रहेगा, वो दूर नहीं जा सकता है। वो फोर्स हम बाद में देखेंगे, कभी पढ़ेंगे। तो इसी फोर्स से बांधे रहता है। द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर सोलर सिस्टम। हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमारे जितने प्लैनेट्स हैं, उनको जो हीट मिलती है, जो लाइट मिलती है, वो कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। तो सन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये हम जान गए। सारी लाइट, सारी एनर्जी, सारी हीट हमें सन से मिलती है। और सन क्या है? एक स्टार है। एक क्विक रिवीजन करते हैं। स्टार गैसों से बनता है, कई सारे गैसें रिएक्शन करके लाइट और हीट को प्रोड्यूस करती हैं और एनर्जी देती हैं। एक स्टार है। अब कई सारे स्टार जब एक जगह पर मिलते हैं तो क्या हो जाते हैं? वो मिल्की वे या आकाशगंगा या गैलेक्सी कहलाती है। कई सारी गैलेक्सी मिलकर के एक यूनिवर्स बनाते हैं। तो हम सन तक पहुंच गए दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद का पार्ट पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं।